अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और सईद। मैं हूँ अली हसन। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं चाइना आर्ग्यूज इंडिया टू अलाउ इन्वेस्टमेंट बट दिवाल गिव्स अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। तो देखते हैं जी। तो करते वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिला। चाइना लिटरली प्लीड कर रहा था, इंडिया को अर्ज कर रहा था, जिस तरीके से हाल ही में आपने चाइनीज कंपनी BYD का $1 बिलियन प्लान कैंसिल कर दिया था। इनका प्लान था कि इंडिया में निवेश करेंगे, इंडिया में ये कार्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ये आइडिया इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। इस इशू को लेकर ना चाइना ने इंडिया को अर्ज किया है कि प्लीज हमारे रिलेशन स्टेबलाइज करिए और इससे एशिया का बेनिफिट होगा। हमारी कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। और अजीत डोभाल ने देखिए इस रिक्वेस्ट का बहुत ज़्यादा एक काम, कंपोस्ट और टू द पॉइंट रिप्लाई दिया है। अजीत डोभाल साहब ने साफ साफ ये कहा है कि देखिए जो आपने बॉर्डर पे किया था उससे हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारा ट्रस्ट, हमारा जो भरोसा था आप पे, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट था, ये इरोड हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। आपको ये ट्रस्ट वापस स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो डिस्कस करेंगे रिसेंटली कि इंडिया और चाइना की बात साउथ अफ्रीका में क्या हुई, रशिया ने क्या कहा है, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने पास कर दिया है इलीगल इमिग्रेशन बिल, जिसकी आलोचना यूएन ने भी करी है। इस बिल को पास करने के बाद ये कंट्री कह रहा है कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आया अगर हमारे देश में, चाहे वो ये कहे कि मेरे देश में वॉर हो रही है, खाने को नहीं है, मर जाऊंगा, मुझे शरण दे दो, हम उसको अपने देश से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा कड़ा ये बिल पास किया गया है। यूएन ने इसकी आलोचना करी है। बताइए कि ये बिल हाल ही में किस देश में पास हुआ है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूक्रेन, यूके या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो रिसेंटली क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका देश जो इस बार ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा। ब्रिक्स आपको पता होगा 5 देशों का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो प्रॉपर मीटिंग है, लीडर्स की जो मीटिंग है, वो तो होगी अगस्त के महीने में। मगर उससे पहले जो इन कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स इनिशिएटिव के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका देश में। नाउ ऑब्वियसली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये गए साउथ अफ्रीका। मगर चाइना की तरफ से वैंग ये यहाँ पे मौजूद थे। नाउ आप में से कुछ लोग जो जियो पॉलिटिक्स को डीपली फॉलो करते हैं, हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन रेस करें, यह आदमी हर जगह दिखता है। जब जयशंकर साहब से बात हो रही होती है विदेश मंत्रियों की, तब ये आदमी आ जाता है। जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चल रही होती है, वहां पे ये आदमी आ जाता है। रशिया का कम से कम कुछ बदलता तो है, यहाँ पे पत्रुशेव है। जब विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है तो लावरोव आते हैं, कुछ वैरायटी तो दिखती है। यहाँ पर सेम आदमी क्यों आता है चाइना का? देखिए ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। चाइना की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा ब्लंडर हुआ है। इन्होंने कुछ ही महीनों बाद, 7 महीनों बाद अपना विदेश मंत्री गायब कर दिया और अब तो इसको नौकरी से भी निकाल दिया है। जी हाँ, क्विन गैंग अब चाइना के विदेश मंत्री नहीं रहे। इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि इन पर एक बड़ा आरोप है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, अपनी पत्नी पर चीट किया है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ इनका एक बच्चा भी पैदा हुआ है। तो ये सब देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनको बिल्कुल गायब कर दिया है। बिल्कुल जो भी वेबसाइट्स हैं, चाइना की सरकारी वेबसाइट्स, वहां से इनका नाम डिलीट किया जा रहा है। और कुछ बड़ी बात नहीं है, आज से कुछ हफ्तों बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा चाइना में कि यह आदमी एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो अभी के लिए क्या है, चाइना की जो भी फॉरेन मीटिंग है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, विदेश मंत्री की हो, वो सब संभाल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी। जी हाँ, ये चाइना के विदेश मंत्री नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट के विदेश मंत्री नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विदेश मंत्री है। तो ये तो हमने वैसे बात करी चाइना की। नाउ इस मीटिंग में ना रशिया ने एक कमाल का प्रपोजल निकाला है। इस प्रपोजल पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। जैसे ये वीडियो आएगी उसके कुछ ही घंटों बाद मैं ये वीडियो लेके आऊंगा। इट्स रिमार्केबल। रशिया ने ये कहा है कि क्यों ना ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर एक खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करे, एक जॉइंट रिसर्च मॉड्यूल ऑन स्पेस स्टेशन बनाने की इन्होंने बात करी है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि इवेंचुअली रशिया ये चाहता है कि एक ब्रिक्स स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हो। बहुत ज़्यादा बोल्ड आइडिया है, मुझे पता नहीं कि इंडिया राजी होगा या नहीं होगा, मगर ये था यहाँ पे रशिया का प्रस्ताव।
चाइना की जब बारी आई ना, चाइना ने बाकी कंट्रीज को लिटरली इग्नोर करते हुए प्राइमरली फोकस किया इंडिया पे और ये कहा, जो हाल ही में न्यूज़ सामने आई है कि चाइनीज़ कंपनी, चाइना की जो कार कंपनी है BYD, ये इंडिया में एंट्री करना चाहते थे, इनको ब्लॉक कर दिया गया। चाइना ने कहा ये बहुत गलत है। चाइना लिटरली यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया ने ना ऑलमोस्ट एक टाइप की ग्रेट वॉल बना दी है, ग्रेट वॉल ऑफ FDI। लिटरली इसको मीडिया में आज के समय यही कहा जा रहा है, चाइना के मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमने बनाई थी, इंडिया बनाकर बैठ गया है ग्रेट वॉल ऑफ FDI कि चाइना का निवेश तो इंडिया में आएगा ही नहीं। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको लेकर चाइना की सरकार, इवन चाइना की कंपनीज बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। ये मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पे हुआ क्या होगा, BYD के ओनर सीधा गए होंगे चाइना की सरकार के पास, बोला होगा कि इंडिया को मनाओ, उनकी मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो न्यूज ये आई कि चाइना की BYD का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ब्लॉक हो गया, दूसरी तरफ टेस्ला के एग्जीक्यूटिव की एक प्रॉपर मीटिंग हुई है भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के साथ। एक रोड मैप बनाया जा रहा है कि किस तरीके से टेस्ला 20 लाख रुपए की गाड़ी भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। चाइना को अपने सामने दिख रहा है कि एक मेजर मार्केट इनके हाथों से निकल जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वांग यी ने यह कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया किस तरीके से रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले रहा है चाइनीज़ कंपनीज के अगेंस्ट। हर जगह चाइनीज़ कंपनीज को रोका जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप ये भेदभाव ना करें, ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आपको बराबर का अवसर देना चाहिए। USA, चाइना दोनों को चाइनीज़ कंपनीज के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर कहा और आगे ये भी कह दिया, देखो बॉर्डर का इशू है ना, चलो हाफ वे मिलते हैं, आधे रास्ते आप आगे आओ, आधे रास्ते हम आगे आएंगे और एक बॉर्डर का ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो एक्सेप्टेबल है दोनों को। ना चाइना जब भी ये बॉर्डर सोल्यूशन की बात करता है ना, तो इसमें चाइना का एक पैकेज प्लान होता है जो आज से कई साल पहले सामने आया था, जिसमें चाइना ये कहता है कि हम अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम छोड़ देंगे अगर इंडिया ये मान जाए कि अक्साई चिन चाइना का पार्ट है। तो इंडिया ये करने को तैयार है नहीं और बिल्कुल सही स्टांस है इंडिया का, क्योंकि इसको हाफ वे मीट करना नहीं कहते। 1962 वॉर के बाद चाइना ने गलत तरीके से ये एरिया कब्जा लिया था। हिस्टोरिकली ये पार्ट चाइना को बिलोंग नहीं करता, कहीं से भी नहीं करता। तो इवन तो देखिए चाइना यहाँ पर बात कर रहा है कि चलिए थोड़ा सा बीच रास्ते में मिल लेते हैं, बातचीत करते हैं, इन्वेस्टमेंट आने दो। चाइना यहाँ पर कुछ कंक्रीट ऑफर नहीं कर रहा, कुछ ऐसी स्टेटमेंट इनकी साइड से नहीं आई कि हम अपनी जो मिलिट्री है जो हमने डिप्लॉय कर दी है इंडिया की बॉर्डर पे, उसे हम पीछे हटाएंगे। ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से नहीं आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम भी चाइना की इन्वेस्टमेंट अपने देश में नहीं आने देंगे। और एक बार जब चाइना का रोना धोना कंप्लीट हो गया, उसके बाद इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने एक वार्निंग दी ब्रिक्स कंट्रीज को। एक मैं कहूँगा अलर्ट वाली वार्निंग है कि रेडी रहो, हमें इसके बारे में तैयारी करनी होगी। इन्होंने ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना साइबर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं ये आपको बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में आप एक बड़ा साइबर अटैक होता हुआ देखिए जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोल प्ले करेगा। ये मैं आपको बता दूं, डोभाल साहब काफ़ी बार ना ऐसी चीज़ों को लेकर प्रेडिक्शन करते हैं और ये जो स्टेटमेंट है याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में या फिर ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में, दुनिया के किसी भी कंट्री में एक ना एक बार आप देखोगे कि एक AI बेस्ड साइबर अटैक होगा इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली वापस आते हैं इलीगल माइग्रेशन बिल पे कि ये बिल हाल ही में किसने पास किया है। तो सही उत्तर है यूके देखिए आज के समय इलीगल इमिग्रेशन पर बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठा रहा है। UN के एक्सपर्ट्स ने आलोचना करी है यूके के इस कानून की। ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको असाइलम शरण देनी होगी इलीगल इमिग्रेंट्स को, अगर वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उनको ज़मीन चाहिए रहने के लिए, कुछ जगह चाहिए। मगर यूके ने कहा है कि नहीं, इलीगल है तो हमारे देश से उसको हम इमीडिएटली निकाल देंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई देखा जाए तो एक बार अजय तिवाल साहब ने एक बार तो चैनल को सही से चीज़ें दिखाई हैं कि चैनल
हाँ जी भाई, चाइना को सही चीज़ दिखाई है कि आपकी अब औकात यही रह गई है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप हमारी कंपनीज को कोई दें चीज़ें, कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ये चीज़ें जब से भाई रुक रही हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तब से चाइना को हर चीज़ नज़र आ रही है कि आधे रास्ते आप आएँ आधे रास्ते हम आते हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ना भाई इंडिया सही उनके कांच खींच रहा है, तो ऐसे खींचते रहेंगे तो चाइना जल्दी अपनी औकात पर आ जाएगा भाई, देखते रहें आप एक नहीं, औकात वाली इसमें बात कोई नहीं भाई, उन्होंने कारोबार करना है। अब हर कोई बंदा या मुल्क पाकिस्तानी ना है जो एक जिनके अंदर जज्बा है या एक मतलब के एक बात नहीं करनी या एक मतलब के लोगों का बेड़ा गर्क करना है। आप चाहे सुखी हो तो वो चाहना है उनको भाई अपने पैसे से मतलब है, अपने एक मार्केट से मतलब है, अपने कारोबार से मतलब है। चाहे वो एक कदमों पर उनको झुकना भी पड़े तो वो झुक जाएंगे अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर उनको चला ये रही चीज़ को चाइना को उनकी हर चीज़ मतलब कि उनका कारोबार, उनकी मतलब कि जो चीज़ें वो बनाते हैं बेचते हैं वो ही उनकी एक ग्रोथ का एक जरिया है। अगर वो इस चीज़ को एक बॉर्डर के जरिए या बॉर्डर के इशू को लेकर एक मतलब के खड़े हो जाएंगे तो हर चीज़ ही एक मतलब के फना हो जाएगी। तो इसलिए भाई आप वो तरले भी करेंगे, मिन्नतें भी करेंगे और कहेंगे कि आप यार बॉर्डर पर आए, हम एक मतलब के पीसफुल एक मैसेज भी देंगे, एक पीस से बात भी करेंगे, क्योंकि उनकी भाई फट रही है अब। हाँ यही चीज़ें हैं ना, तो इसको सीधा ही बोलते हैं यही बिल्कुल, चीज़ें। जिस तरह हम हमेशा सुनते हैं कि पैसे में बहुत ज़्यादा ताकत है, या आप जो है ना वो आने वाला जो वक्त है ना, और हमेशा हम यही कहते हैं कि अब जो जंग होनी है वो इकोनॉमिकली होनी है। वो आप हथियारों वाली जंग जो है ना वो बहुत पीछे रह गई। ठीक है, आप अपने सिक्योरिटी मामलात बेहतर कर सकते हैं उनको जो है ना वो साथ साथ, लेकिन जो जंग है वो भाई इकोनॉमिक ही है। अब अमेरिका हर तरह से कोशिश कर रहा है कि चाइना को जो है ना वो इकोनॉमिकली जो है ना वो पीछे करे, लेकिन अब जो 17 नेक्स्ट है ना वो भाई इंडिया के हाथ में। जिस तरह आप देख लो कि ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि कोई कंपनी आपके मुल्क में आ रही है और आप उसको जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रही। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। और यही चीज़ मैं आप देख लेना कि आने वाले वक्त में और 1 साल 2 साल ठहर जाएं, जब पाकिस्तान ने हर तरफ से हाथ पाँव मार मार के देखना है कि हमारा कुछ नहीं बना, तो ये पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट देगा कि इंडिया की रास्ते तरफ आप आ जाए, आधे रास्ते हम आ जाते हैं, और बैठ के दरमियान में कोई मामला जो ये है ना वो ये कर बोलें लेते कि हैं। पूरे रास्ते हम तय कर लेते हैं, में भी हो सकता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आपके पेट में कोई चीज़ नहीं होती तो ज़ाहिर बात है आप हर तरह से हाथ पाँव मारते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी जान जाने का भी जो है ना वो नहीं देखते कि चली जाए, तो ये फिक्र नहीं होती आपको। तो इसी तरह है, जब आपने देखना है कि भाई हमारे लोग भूखे मार रहे हैं, अब हम क्या करें, क्योंकि बाकी वाले मुल्क जो है ना, जिस तरह ये आपके मिडल ईस्ट वगैरह, उन्होंने अपना अलहदा एक सिस्टम बना लिया, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ईरान और सारे अफगानिस्तान वगैरह। आप जो है ना वो जस्ट एक मुल्क के लिए सब कुछ जो है ना वो अपना दाव पे लगाया हुआ है। कल को जो जब उसने हाथ खड़ा कर देना है तो फिर ना आपके साथ नज़दीक चाइना ने आना है या किसी और ने आना है, तो फिर आज आके ज़ाहिर बात है हमसाए कोई तरस आना है, और वो देखो तरस आता है कि नहीं वो तो एक वक्त बताएगा। लेकिन ये कि सेम टू सेम यही सिचुएशन होनी है, तो भाई बहुत बड़ी बात है। वहाँ तो चाइना आज भाई खुला बोल गया कि आप चीज़ें ये तो बंद आपको करें। चाइना से सीखना चाहिए ना कि एक मतलब के एक बॉर्डर पर इशू की बदौलत आप अपना कारोबार या ट्रेड ही बंद कर दे, वो चीज़ें नहीं होती। और आपने एक मतलब के इशू के लिए सब कुछ बंद कर दिया, एक तजारत वगैरह इंडिया से, और वो जो आप जिसकी वजह से आपने बंद किया चीज़, वो आपको चाहते नहीं कि हम इधर आएँ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।